कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हो रहा था और तभी अचानक से उस लड़की की आंख खुल जाती है। मतलब कि उसे होश आ जाता है और खुद को इस हालत में पाती है। अब जो लड़का था वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्तों को वहां पर बुलाता है और ये सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो मरी हुई लड़की जिंदा हो चुकी थी और उन्होंने इस लड़की के साथ गलत काम किया है और अगर अब वो यहाँ से बाहर गई तो इसके बारे में सबको बता देगी। इसलिए वो लड़के प्लान बनाते हैं कि वो उसे मार देंगे। अब जो लड़की थी वो ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही वहां से भाग सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। अब ऐसी हालत में क्या वो उनसे बच पाएगी या फिर मारी जाएगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एना फ्रिज है और वो एक फेमस मूवी एक्ट्रेस थी। पार्टी करने के दौरान अचानक से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और अब उसकी डेड बॉडी को एक हॉस्पिटल की मर्चुरी में लाया जा रहा है। इसके बाद हम दो लड़कों को देख पाते हैं जिसमें एक का नाम इवान और दूसरे का हावी होता है। वो दोनों हॉस्पिटल अपने दोस्त पाव से मिलने आए थे। पाव इसी हॉस्पिटल की मर्चुरी डिपार्टमेंट में काम करता है और उसका काम था डेड बॉडीज को अरेंज और मेंटेन करना। और इसके दोस्त पाव को अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहते थे क्योंकि पाव की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली थी और इसलिए वो तीनों हॉस्पिटल की पार्किंग वाले एरिया में जाकर ड्रिंक्स करने लगते हैं। और इसी दौरान इन तीनों के बीच एना फ्रिट्स की बातें भी होने लगती हैं। तभी पाव के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हम उसकी डेड बॉडी को देख सकते हैं क्योंकि उनके पास यही एक मौका था जब वो किसी फेमस एक्ट्रेस के इतनी करीब जा सकते थे, फिर चाहे वो मरी भी क्यों ना हो। लेकिन पाव के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा रिस्की था जिसमें उसकी जॉब भी जा सकती थी और इसलिए वो इन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। एना फ्रिट्स बहुत ही खूबसूरत और एक फेमस एक्ट्रेस थी, इसलिए उन तीनों में से आइविल को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा मौका दोबारा कभी ना मिले और इसलिए वो बार बार पाव को इंसिस्ट करने लगता है और वो कहता है कि वो बस एक बार उसकी बॉडी को दिखा दे। तब आइविन के इतना फोर्स करने के बाद पाव मान जाता है। अब पाव अपनी जॉब को रिस्क में डालकर उन दोनों को मुर्दा घर के अंदर ले जाता है जो कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में था और वहाँ पर किसी बाहर वाले का आना जाना अलाउड नहीं था। फिर वहाँ जाकर पाव एक लाश के पास खड़ा हो जाता है और आइविन काफी ज्यादा एक्साइटेड था एना फ्रिट्स को देखने के लिए। पाव उनसे कहता है कि यही एना फ्रिट्स की बॉडी है, लेकिन जैसे ही वो उस डेड बॉडी से कवर को हटाता है वो दोनों उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एना फ्रिट्स की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी थी। दरअसल पाव इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। अब फाइनली पाव एना फ्रिट्स की बॉडी से कवर को हटा देता है। यहाँ हम पहली बार एना फ्रिट्स को देख पाते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तभी एना को देखकर आइवन का मन खराब होने लगता है और खुद को रोक नहीं पाता। तभी वो एना के ब्रेस्ट को टच करने लगता है और ये सब देखकर उन दोनों दोस्तों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि किसी की डेड बॉडी के साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन आइवान इन सब की परवाह किए बिना अपने फ्रेंड हावी को भी ऐसा ही करने के लिए बोलता है। अब आइवान के अंदर का शैतान जाग चुका था और अब वो एना के साथ इंटीमेट होना चाहता था। तभी हावी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन आइवान के सर पे मानो जैसे भूत सा सवार हो गया था और इसलिए उसे हावी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके सामने एक फेमस एक्ट्रेस पड़ी थी, फिर भले ही वो मरी हुई क्यों ना हो, और उसे ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। तभी पाव दोनों को बताता है कि मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी के साथ, और उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। और साथ ही वो बोलता है कि मैं भी आने के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। लेकिन हावी को ये सब गलत लग रहा था, लेकिन क्योंकि उनका दोस्त था उसे ना चाहते हुए भी उनके साथ ही रहना पड़ेगा और सब कुछ देखना भी पड़ेगा। फिर ये तीनों नशा करने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि पाव और हावी मुर्दाघर के स्टाफ रूम में आ जाते हैं और वहीं आइविन एना की बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर आइवन के आने के बाद पाव भी जाता है और फिर वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन फिर इसी बीच हम हैरान करने वाली बात को देखते हैं और ये थी कि जब पाव एना के साथ इंटीमेट हो रहा था तभी अचानक से एना की आंखें खुल गई या फिर उसे होश आ जाता है, यानी कि वो जिंदा हो गई थी और अपने पूरे होश और आवाज में थी। और जब इस बात का पता जब पाव को चलता है तब वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी पाव की आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त उसके पास आते हैं। तब पाव उन्हें बताता है कि एना फ्रिट्स अभी भी जिंदा है और एना को जिंदा देख आइविन और पाव काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने उसके साथ गलत काम किया है और अब एना को भी सब कुछ पता चल गया है। और वो दोनों सोचने लगते हैं कि अगर हमने एना को ऐसे ही छोड़ दिया तब वो बाहर जाकर सबको बता देगी कि हमने उसके साथ मुर्दा घर में क्या किया है और इसकी वजह से हम दोनों को जेल भी हो सकती है। और ये सब सोचकर इवान एना को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि वो किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन हावी उसके प्लान से सहमत नहीं होता है और वो एना के पास जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसे ही किसी का मर्डर नहीं कर सकते और वैसे भी तुमने इसका रेप किया है, तुम्हें तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और हावी की इस बात से आइविन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो उसे नीचे डालकर बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन जब तक पाव दोनों को अलग कर देता तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइविन ने हावी को इतनी बुरी तरीके से मारा था जिससे कि उसका सर फट गया और उसके सिर से काफी ज्यादा खून भी निकल चुका था। फिर आइविन उसकी केयर करता है क्योंकि वो उसे इतना ज्यादा मारना नहीं चाहता था। तब तो वो बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ। अब वो दोनों उसका इलाज तो कराना चाहते थे, लेकिन अभी तो यहाँ से वो बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि कुछ देर पहले हॉस्पिटल का एक आदमी डेड बॉडी लेकर आया था। तब तो ये छिप गए थे, लेकिन जाते वक्त उस आदमी ने मुर्दा घर के डोर को लॉक कर दिया था और अभी बाहर भी नहीं जा सकते थे। और आइविन के पास जो चाबी थी वो डोर के बाहर ही रह गई।
और इसका मतलब ये था कि अभी तीनों यहाँ पर लॉक हो चुके थे और अपने दोस्त का इलाज भी नहीं करवा सकते थे। और वहीं एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो कई घंटों बाद होश में आई थी, इसलिए उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और ना ही वो किसी तरह की आवाज़ निकाल पा रही थी। अब हम देखते हैं कि पाओ एना और उसके दोस्त को एक कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद वो फर्श पर पड़े हुए खून को साफ करते हैं। फिर पाओ अपने कपड़े चेंज कर लेता है। इसी बीच एना चिल्लाकर आवाज़ करने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि आइविन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके मुंह को बंद कर दिया था। फिर पाओ अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आइविन का दोस्त हावी सांस नहीं ले पा रहा था। तभी आइविन काफ़ी घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी आना उसे कहती है कि अब वो मर चुका है, और ये बात जब पाओ को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। जिसके बाद आइविन पाओ को बाहर लेकर जाता है। अब वो पाओ को बोलता है कि अगर ये सबको पता चल गया तो हमारी लाइफ, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और इसलिए हमें अपने दोस्त की बॉडी को कहीं पर छिपाना होगा और साथ में एना फ्रिट्स को भी मारना होगा। और इधर एना खुद को स्ट्रेचर से गिराती है और हावी के फ़ोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाती क्योंकि आइविन और पाओ वहाँ पर आ जाते हैं और आइविन उससे हावी का फ़ोन छीन लेता है। जब आइविन फ़ोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसने हेल्प के लिए किसी को फ़ोन किया है, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई थी। इसके बाद वो एना को कहीं और शिफ्ट करने के लिए ले जाने लगते हैं और तभी अचानक हावी का फ़ोन रिंग होने लगता है, जिस पर एक कॉल आ रही होती है जो उस वक्त आइविन के पास था। ये कॉल उसी नंबर से आ रही थी जिस पर एना ने कॉल किया था। दरअसल वो नंबर एना के फादर का था और एना ने अपने फादर को ही कॉल किया था। जैसे ही आइविन फ़ोन को उठाता है, एना अपने फादर को हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और तभी पाओ उसका मुंह बंद कर देता है और उसे चुप करा देता है। और वहीं आइविन उसे रोंग नंबर लग गया ये बोलकर कट कर देता है। फिर गुस्से से पगलाया हुआ आइविन एना को मर्चरी में लाता है और उसे 2-3 जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम मत भूलो, कुछ देर पहले तुम एक डेड बॉडी थी और अब फिर से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और इतना बोलकर वो बाहर एक कंटेनर लाने के लिए चला जाता है ताकि वो उसमें अपने दोस्त हावी को डालकर उसे ठिकाने लगा सके। इधर पाओ जो एना की बॉडी को बांध रहा होता है, तब एना उसे बोलती है कि तुम्हें आइवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसने ही तुम्हें इस सब के लिए उकसाया है और उसने तुम्हारे दोस्त को भी मारा है। लेकिन पाओ एना की इस बात को नहीं मानता। तब वो उसे बोलती है कि नहीं, वो एक नंबर का झूठा आदमी है, क्योंकि तुम बाहर गए हुए थे तब आइवान ने ही तुम्हारे दोस्त का गला घोटकर उसे मार दिया था। फिर आना की इस बात पर पाओ कुछ देर तो सोचता है, लेकिन फिर आना के मुंह में टेप लगाकर वहां से चला जाता है और तभी आना इसी का मौका उठाकर वहां से खुद को घसीटते हुए बाहर चली जाती है। जब आइवन कंटेनर लेकर वहां पर पहुंचता है तो उसे आना कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। फिर वो पाओ को बताता है कि आना गायब है। फिर वो दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी ओर एना खुद को घसीटते हुए एक लिफ्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है, आइविन तभी वहां पर आकर उसे घसीटते हुए मुर्दा घर में वापस ले जाता है। अब क्योंकि पाओ को एना की बातों पर यकीन होने लगा था, इसलिए वो आइविन से पूछता है कि क्या तुमने हावी को मारा था। तब आइविन उसे कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा था, लेकिन वो बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तब पाओ उसे कहता है कि नहीं, उसके बाद भी तुमने उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया। तब पाओ की इस बात पर आइविन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। तब वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें एना की बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सब झूठ है। उसके बाद ही दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें एना की सांस रोककर उसे मारना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तब पाओ आइविन को एक कपड़ा लाकर देता है और पाओ वापस आइविन को ही वो कपड़ा दे देता है और उसे बोलता है कि इसे तुम मारोगे, क्योंकि आइविन इस पूरी घटना का अकेला जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था, लेकिन पाओ एना को नहीं मारना चाहता था और वो ऐसा कर भी नहीं पा रहा था। तब आइवान पाओ का हाथ पकड़कर जबरदस्ती एना को मारने लगता है और एक बार फिर से एना मर जाती है और अब वो दोनों एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रख देते हैं। उसके बाद आइवान अपने दोस्त को एक कंटेनर में डालकर वहां से ले जाता है। इधर पाओ एना की बॉडी को अच्छी तरीके से साफ करके बिल्कुल पहले की तरह ही कर देता है। पाओ जब वहां से जाने लगता है तब वो आखिरी बार एना को देखना चाहता था और जब वो उसकी बॉडी से कवर को हटाता है तब यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल एना अभी भी जिंदा थी, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एना ने पाओ को कन्विंस कर लिया था कि वो सच बोल रही है और आइवान उसे फंसा रहा है। और जब आइवान पाओ के हाथों एना को मरवा रहा होता है तब एना खुद को मरने का दिखावा करती है और क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है उसने मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि आइवान को जरा सा भी शक नहीं हुआ। फिर आइवान जब हावी की बॉडी को फेंक कर वापस आता है तभी फिर ये दोनों वहां से जाने लगते हैं और इसी बीच आइवान को पता चलता है कि उसके पर्स में उसका आईडी कार्ड नहीं है और जब वो उसे लेने वापस मुर्दा घर में जाता है तब पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो एना को वापस जिंदा ना देख ले। लेकिन आइवान नहीं रुकता और जैसे ही वो मुर्दा घर पहुंचता है तो उसे एना जिंदा मिलती है। तब वो समझ जाता है कि पाओ ने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए वो उसका गला दबाकर उसे हिट करने लगता है, लेकिन वो पहले ही अपने एक दोस्त को मार चुका है और इसलिए वो पाओ को नहीं मारना चाहता। तब वो उसे छोड़ देता है, लेकिन तभी एना आइविन के पीछे आती है और इस सीजर की मदद से उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी उसका गला कट जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत भी हो जाती है। पाओ एना से माफी मांगता है और उससे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी एना उसकी कोई बात नहीं सुनती है और उस पर भी हमला कर देती है और उसे भी मार देती है। फिर दोनों को मारने के बाद एना वहीं पर बैठ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।